अमेरिका ने पाकिस्तान से किया दहशतगर्दी का सफाया करने का मुतालबा। हिलरी क्लिंटन ने की एसएम कृष्णा से मुलाकात। दिल्ली में इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग में मुंबई धमाकों पर भी बातचीत हुई। अमरीकी ओहदेदारों ने की कर्नल कज़्ज़ाफ़ी के नुमाइंदों से मुलाकात। लीबियाई लीडर से हुकूमत छोड़ने का किया मुतालबा। सीरिया में सदर बशार अल असद के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 लोगों को हलाक कर दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में फौज और अपोजिशन के हामियों में जबरदस्त झड़पें। इसराइल के जंगी जहाजों ने गजा की तरफ बढ़ने वाली इमदादी कश्ती को घेर लिया। इशरत जहां एनकाउंटर केस की तहकीकात करने वाली एसआईटी को मिला चौथा चीफ। गफलत बरतने पर गुजरात हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत पर किया गुस्से का इजहार। मुत्तहिदा आंध्रा के हामियों ने की वजीर आजम से मुलाकात। रियासत को तकसीम ना करने का किया मुतालबा। तेलंगाना के कांग्रेस लीडर्स भी दिल्ली का दौरा करेंगे। फैज उस्मानी की मौत से मुंबई धमाकों की तहकीकात मुतासिर नहीं होगी। बेकसूर मुसलमानों को हरासान नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने दिलाया यकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की जानिब बढ़े। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की मुकम्मल तायीद करने का ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सफाया कर देना चाहिए। अमेरिका की सेक्रेटरी स्टेट हिलरी क्लिंटन ने दहशतगर्द हमलों के खिलाफ नई दिल्ली की कोशिशों की मुकम्मल तायीद करने का यकीन दिलाया। हिलरी क्लिंटन और एसएम कृष्णा के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल, न्यूक्लियर शोबे में नरमी, डिफेंस खरीदारी, साइबर सिक्योरिटी और मार्केट तक रसाई देने के लिए अमेरिका के मुतालबात के बारे में भी बातचीत हुई। इस मौके पर अमेरिका ने यह बात मानी कि पिछले हफ्ते के मुंबई धमाकों के बाद दहशतगर्दी से मुकाबला उसकी पहली और सबसे अहम तरजीह बन गया है। अमेरिका ने दहशतगर्दों से हिफाजत के लिए हिंदुस्तान की कोशिशों में पूरी मदद करने का वादा किया और कहा कि अमेरिका दहशतगर्दी के ताल्लुक से पाकिस्तान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालेगा। वज़ीर ख़ारिजा एसएम कृष्णा के साथ इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दूसरे दौर के बाद अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि दाखिली सलामती और दहशतगर्दी से मुकाबले को इस बातचीत में ख़ास अहमियत दी गई और दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी की लानत से दोनों मुल्कों को बचाने के रास्तों पर गौर किया। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि पाकिस्तान पर यह बात साफ कर दी गई है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों से निपटना पाकिस्तान के भी फ़ायदे में है। हम नहीं समझते कि ऐसा कोई दहशतगर्द होता है जिससे कोई हुकूमत महफूज घर या महफूज गुजरगाह फराहम कर सकती है, क्योंकि अगर किसी भी तरह की दहशतगर्दी की सरगर्मियों को नज़रअंदाज किया जाता है तो बाद में उसके नतीजों से निपटना और उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एसएम कृष्णा के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हिलरी क्लिंटन ने कहा कि मुंबई में 2008 के हमलों के बाद अमेरिका ने यह बात साफ कर दी थी कि इन हमलों के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अमेरिका खासतौर पर पाकिस्तान पर जोर देता रहा है कि वो इस हवाले से शफाफ तरीके से काम करे। उनसे 2008 के मुंबई दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान की नाकामी के बारे में सवालात किए गए थे। नई दिल्ली में हिलरी क्लिंटन और एसएम कृष्णा के दरमियान होने वाली इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक बातचीत में 13 जुलाई के मुंबई हमलों पर खास तौर पर बातचीत की गई। कृष्णा ने इस बातचीत से पहले अपने रिमार्क्स में मुंबई के बम धमाकों का जिक्र किया और कहा कि हिलरी क्लिंटन और अमेरिका की हुकूमत ने जिस यकजहती का इजहार किया है, हिंदुस्तान उसकी सताइश करता है। इस बातचीत का मकसद बाहमी रिश्तों में पेशरफ्त और ताउन का जायज़ा लेना है और आपसी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मसाइल पर बातचीत भी करना इस डायलॉग का मकसद था। इसके अलावा दोनों हुकूमतों के लिए तरजीही शोबों में ताउन के रोड मैप पर भी बातचीत की गई। हिलरी क्लिंटन 35 रुकनी वफ़द के साथ हिंदुस्तान का ये दौरा कर रही हैं। हिलरी क्लिंटन 4 शंबे को चेन्नई भी जाएंगी।
अमरीकी ओहदेदारों ने लीबिया के लीडर कर्नल मोअम्मर कज़ाफी के नुमाइंदों से मुलाकात की और कज़ाफी से हुकूमत छोड़ने का मुतालबा किया। एक न्यूज एजेंसी ने अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेफ फेल्टमैन और दो दूसरे अमरीकी ओहदेदारों ने हफ्ते के दिन लीबिया से बाहर कज़ाफी के नुमाइंदों से मुलाकात की और साफ साफ तौर पर कज़ाफी को यह पैगाम दे दिया गया कि उन्हें फौरी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए ताकि लीबिया में जमहूरी अमल शुरू किया जा सके। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि यह मुलाकात बातचीत के लिए नहीं थी, बल्कि इसका मकसद यह पैगाम पहुंचाना था और अमरीकी ओहदेदार मजीद मुलाकातों का कोई इरादा नहीं रखते। एक खबर में कहा गया कि अमरीकी ओहदेदारों और कज़ाफी के नुमाइंदों के दरमियान ये बातचीत ट्यूनिस में हुई। हाल ही में लीबिया के लीडर कर्नल मोअम्मर कज़ाफी ने यह बात दोहराई है कि वो अपने आबा और अजदाद की ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं सीरिया यानी मुल्क शाम की। सीरिया में सदर बशार अल असद के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 लोगों को हलाक कर दिया है। ये हलाकतें होम्स शहर में हुई। सीरिया में बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ पिछले 4 महीनों से मुजाहरे जारी हैं। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ब्रुसेल्स में होने वाली अपनी एक मीटिंग में बशार अल असद से कहा कि वो या तो इस्लाहात पर अमल करें या ओहदा छोड़ दें। यमन के दारुल हुकूमत सना में सरकारी फौजों और अपोजिशन के हामियों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं, जिनमें 6 लोग मारे गए हैं। सदर अली अब्दुल्ला सालेह जख्मी होने के बाद से सऊदी अरब जब से गए हैं वो तब से दारुल हुकूमत सना में ये पहली शदीद लड़ाई है। दारुल हुकूमत सना के एक इलाके में रिपब्लिकन गार्ड्स और अपोजिशन के हामी कबायलियों के दरमियान शलबारी में एक ही खानदान के 5 अरकान मारे गए। इसराइल के कम से कम 3 जंगी जहाज़ों ने फ्रांस की एक कश्ती को उस वक्त घेर लिया जब वो गजा के करीब पहुंची। ये कश्ती गजा के अतराफ इसराइल की नाकाबंदी तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। इसराइली फौज ने इस खबर की तस्दीक करने से इनकार किया है। बताया गया कि इस कश्ती पर 16 लोग सवार थे, जिनमें 3 क्रू मेंबर्स और 3 जर्नलिस्ट शामिल हैं। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि ये इमदादी कश्ती मंगल की दोपहर तक गजा पहुंचेगी। गुजरात हाई कोर्ट ने इशरत जहां एनकाउंटर मामले की तहकीकात करने वाली SIT का चौथा चीफ मुकर्रर किया है। बिहार कैडर के एक ऑफिसर राजीव रंजन को यह जिम्मेदारी दी गई है। अदालत ने इस केस में गफलत का रवैया अख्तियार करने पर मरकजी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने जुमे के दिन आंध्र प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर JV रामुडू को SIT चीफ मुकर्रर किया था, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने यकीन दिलाया था कि इस जिम्मेदारी के लिए उनकी मंजूरी हासिल की गई है, लेकिन रामुडू ने सेहत की बुनियादों पर यह जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया और अदालत को बताया कि उनकी रजामंदी हासिल नहीं की गई। मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए अदालत ने कहा कि उसे रामुडू का नाम तजवीज़ करने से पहले उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए था। अदालत ने कहा कि इस केस की कार्रवाई को मजाक ना बनाया जाए। रामुडू से पहले एक और IPS ऑफिसर ने SIT चीफ की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया था। 2004 में मुंबई की कॉलेज स्टूडेंट इशरत जहां और उसके 3 साथियों को अहमदाबाद के करीब एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था और पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये लोग नरेंद्र मोदी को हलाक करने के मिशन पर थे, लेकिन एक मैजिस्ट्रियल रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इशरत जहां का एनकाउंटर फर्जी था। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर्स ने दिल्ली में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की और हुकूमत से मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश को तकसीम ना किया जाए। सीमा आंध्रा के कांग्रेस लीडर्स दिल्ली में कैंप किए हुए हैं और कांग्रेस हाईकमान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो तेलंगाना के मुतालबे के पस मंज़र में रियासत का बंटवारा ना करें। इस वफ्द की क़यादत आला तालीम के वज़ीर शैलजानाथ और सीनियर रुकन पार्लियामेंट KS राव कर रहे थे। उन्होंने मनमोहन सिंह से उनकी 7 रेस कोर्स रोड क़यामगाह पर आधे घंटे तक मुलाकात की और उन्हें रियासत की सूरत हाल से वाकिफ कराया। मीटिंग के बाद शैलजानाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वजीर आजम ने बड़े सब्र से उनकी बात सुनी और वादा किया कि उनके जज्बात से वो AICC जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आज़ाद को वाकिफ कराएंगे, जो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मामलात के इंचार्ज हैं। इस वफ्द ने सीनियर वजीरों प्रणब मुखर्जी, AK एंटनी और P चिदम्बरम से भी मुलाकात की। इस दौरान खबर मिली है कि गुलाम नबी आज़ाद ने तेलंगाना के कांग्रेस लीडर्स को एक बार फिर दिल्ली का दौरा करने की दावत दी है ताकि अलग रियासत के मुतालबे पर बातचीत की जा सके। गुलाम नबी आज़ाद की इस ताज़ा दावत पर तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स की स्टीयरिंग कमेटी में गौर किया गया। हैदराबाद में इस मीटिंग में गुलाम नबी आज़ाद की दावत को कबूल करने के बारे में एक राय नहीं थी, लेकिन पता चला है कि तेलंगाना लीडर्स का एक वफ्द 21 या 22 जुलाई को दिल्ली का दौरा करेगा। इससे पहले तेलंगाना के लीडर्स ने गुलाम नबी आज़ाद की दावत पर दिल्ली का दौरा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो उसी वक्त दिल्ली जाएंगे जब सदर कांग्रेस खुद या मरकजी वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी उन्हें दिल्ली बुलाएंगे।
महाराष्ट्र एटीएस ने कहा है कि एक 42 साल मुसलमान शख्स फैज उस्मानी की हिरासत में मौत की वजह से मुंबई धमाकों की तहकीकात मुतासिर नहीं होगी। फैज उस्मानी की पूछताछ के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया था कि पुलिस ने उन्हें टॉर्चर किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनके दिमाग में खून जमा हो गया था। इस दौरान महाराष्ट्र एटीएस के चीफ राकेश मारिया ने मुस्लिम लीडर्स के एक वफ्द को यकीन दिलाया है कि 13 जुलाई के धमाकों के सिलसिले में बेकसूरों को हरासा नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुस्लिम लीडर से कहा कि अगर किसी बेकसूर मुसलमान को हरासा किया जाता है तो उनसे रब्त पैदा किया जा सकता है। मुंबई के सिलसिलावार बम धमाकों में जख्मी एक और शख्स की मौत हो गई है, जिसके साथ ही 13 जुलाई के धमाके में मरने वालों की तादाद 20 हो गई। जेजे हॉस्पिटल के डीन टीटी लहाने ने बताया कि 45 साल अशोक भट्टा की मंगल को 11:15 बजे दिन मौत हो गई, जो जावेरी बाजार धमाके में बुरी तरह जल गए थे। विजय माल्या ने हरभजन सिंह का मजाक उड़ाने वाले इश्तिहार को वापस लेने से इनकार कर दिया और कैटरीना कैफ ने कहा राहुल गांधी हैं आधे हिंदुस्तानी। ये और कुछ दूसरी खबरें देखते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाइए। दुनिया भर से मैं एक बार फिर आपका खैर मक़दम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से किया दहशतगर्दी का सफाया करने का मुतालबा। हिलरी क्लिंटन ने की एसएम कृष्णा से मुलाकात। दिल्ली में इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग में मुंबई धमाकों पर भी बातचीत हुई। अमरीकी ओहदेदारों ने की कर्नल कज़्ज़ाफ़ी के नुमाइंदों से मुलाकात। लीबियाई लीडर से हुकूमत छोड़ने का किया मुतालबा। सीरिया में सदर बशार अल असद के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 लोगों को हलाक कर दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में फौज और अपोजिशन के हामियों में जबरदस्त झड़पें। इसराइल के जंगी जहाजों ने गजा की तरफ बढ़ने वाली इमदादी कश्ती को घेर लिया। इशरत जहां एनकाउंटर केस की तहकीकात करने वाली एसआईटी को मिला चौथा चीफ। गफलत बरतने पर गुजरात हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत पर किया गुस्से का इजहार। मुत्तहिदा आंध्रा के हामियों ने की वजीर आजम से मुलाकात। रियासत को तकसीम ना करने का किया मुतालबा। तेलंगाना के कांग्रेस लीडर्स भी दिल्ली का दौरा करेंगे। फैज उस्मानी की मौत से मुंबई धमाकों की तहकीकात मुतासिर नहीं होगी। बेकसूर मुसलमानों को हरासा नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने दिलाया यकीन। जारी रखते हैं नेशनल न्यूज के सिलसिले को। नोट के बदले वोट स्कैम की तहकीकात करने वाले पार्लिमानी पैनल की क़यादत करने वाले मरकजी वजीर पंचायत राज किशोर चंद्र देव ने कहा है कि साबिक समाजवादी पार्टी लीडर अमर सिंह को पूछताछ के लिए इसलिए तलब नहीं किया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नजर नहीं आ रहा था। किशोर चंद्र देव ने मंगल को पंचायत राज के वजीर की हैसियत से अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान एक खबर में कहा गया है कि इस स्कैम के सिलसिले में अमर सिंह से पूछताछ हो सकती है, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने 2008 में मनमोहन सिंह हुकूमत के एतमाद के वोट के दौरान अरकान पार्लियामेंट को गैर हाजिर रहने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। Evidence on Amar Singh, according to from the evidence that we got before us, or from the tapes that were given to us. So based on the evidence we had, you see, I was performing a quasi-judicial duty. I was not there to give a clean chit to anybody or to fix anybody. So I had to go by facts. So based on factuals that came before me, I presented the report to Parliament. I thought it was necessary for further investigations.
पुट्टपर्ती साईं बाबा के चैम्बर से नकद रकम, सोना और चांदी निकलने का सिलसिला जारी है। अब तक 59 करोड़ रुपए की कीमती चीजें और असासे सामने आ चुके हैं। पुट्टपर्ती के ओहदेदारों ने बताया कि प्रशांति निलयम के यजुर मंदिर में पीर की रात तक 34.5 किलोग्राम सोना, 340 किलोग्राम चांदी और 1.90 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद हुई। दुनिया भर से में एक बार फिर देखते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज। ईरान ने कहा है कि वो अपने यूरेनियम को अफजूदा करने की रफ्तार तेज करने के लिए नए और जदीद सेंट्रीफ्यूजस नस्ब कर रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान रामीन मेहमान परस्त ने यह बात बताई। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर यूरेनियम की अफजूदगी रोकने से इनकार की वजह से 4 राउंड की पाबंदियां लगाई हैं। मगरबी मुल्कों को शक है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, लेकिन ईरान ने हमेशा इस इल्जाम को गलत बताया है। बरतानिया में फोन हैकिंग मामले को सबसे पहले मंजर आम पर लाने वाले रिपोर्टर को मुर्दा हालत में पाया गया है। फोन हैकिंग स्कैंडल सामने आने के बाद बंद हो जाने वाले अखबार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के साबिक कल्चरल रिपोर्टर शेन बोर को उनके घर में मुर्दा पाया गया। उन्होंने अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर फोन हैकिंग का इंकशाफ किया था। पुलिस उनकी मौत की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के शहर फेनिक्स में इस महीने दूसरी मरतबा गर्दो गुबार का तूफान आ गया, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। हद नज़र यानी विजिबिलिटी मुतासिर होने की वजह से गाड़ियां चलाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया की। हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी फिल्म ने फिल्म देखने वालों की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए उन्हें काफी मुतासिर किया है। हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलो ने रिलीज के पहले ही हफ्ते बिजनेस और पसंद के एतबार से कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। हैरी पॉटर सीरीज की हर फिल्म की तरह आखिरी और 8वीं फिल्म का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका और कनाडा के अलावा दुनिया भर में इस फिल्म ने शानदार कारोबार किया है। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने $4 बिलियन 76 करोड़ का बिजनेस किया और अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर रही। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान पर मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम ओहदेदारों ने 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। शाहरुख खान लंदन में छुट्टियां गुजारने के बाद वापस आए। जब उन्हें यह जुर्माना अदा करना पड़ा, उन्हें इजाजत से ज्यादा सामान लाने पर यह जुर्माना लगाया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने राहुल गांधी को आधे हिंदुस्तानी करार देते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया है। कैटरीना कैफ ने कहा कि जिस तरह वो यानी कैटरीना आधी हिंदुस्तानी है, इसी तरह राहुल गांधी भी आधे हिंदुस्तानी हैं। कैटरीना ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो इस बात को नहीं छुपाती कि वो हाफ एशियन और हाफ यूरोपियन है, क्योंकि उनके वालिद हिंदुस्तानी और माँ ब्रिटिश है, और यही मामला राहुल गांधी का भी है। यूबी ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या ने उस इश्तिहार को वापस लेने से इनकार कर दिया है जिसमें हिंदुस्तान के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का मजाक उड़ाया गया है। इस मामले पर हरभजन ने विजय माल्या और उनके यूबी ग्रुप को लीगल नोटिस जारी की है। विजय माल्या ने कहा कि इस इश्तिहार का मकसद किसी खिलाड़ी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। इस इश्तिहार में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को एक और इश्तिहार का मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया जिसमें हरभजन सिंह ने काम किया था। हरभजन सिंह के वकीलों का कहना है कि धोनी के इश्तिहार में न सिर्फ हरभजन बल्कि उनके खानदान और सिखों का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस इश्तिहार को वापस लिया जाए और किसी शर्त के बगैर माफी मांगी जाए। महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप फाइनल में जिस बैट से छक्का मारकर हिंदुस्तान को तारीखी कामयाबी दिलाई थी, वो बैट 1 लाख पाउंड में नीलाम हो गई है। अप्रैल में हिंदुस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी ने इसी बैट से 91 रन बनाए थे। ये रकम धोनी की एक खैराती तंजीम के लिए खर्च की जाएगी। क्या थी इस बुलेटिन की खास खबरें? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से पर एक और नजर डालते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से किया दहशतगर्दी का सफाया करने का मुतालबा। हिलरी क्लिंटन ने की एसएम कृष्णा से मुलाकात। दिल्ली में इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग में मुंबई धमाकों पर भी बातचीत हुई। अमरीकी ओहदेदारों ने की कर्नल कज़्ज़ाफ़ी के नुमाइंदों से मुलाकात। लीबियाई लीडर से हुकूमत छोड़ने का किया मुतालबा। सीरिया में सदर बशार अल असद के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 लोगों को हलाक कर दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में फौज और अपोजिशन के हामियों में जबरदस्त झड़पें।
इसराइल के जंगी जहाजों ने गजा की तरफ बढ़ने वाली इमदादी कश्ती को घेर लिया। इशरत जहां एनकाउंटर केस की तहकीकात करने वाली SIT को मिला चौथा चीफ। गफलत बरतने पर गुजरात हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत पर किया गुस्से का इजहार। मुत्तहिदा आंध्रा के हामियों ने की वजीर आजम से मुलाकात। रियासत को तकसीम ना करने का किया मुतालबा। तेलंगाना के कांग्रेस लीडर्स भी दिल्ली का दौरा करेंगे। फैज उस्मानी की मौत से मुंबई धमाकों की तहकीकात मुतासिर नहीं होगी। बेकसूर मुसलमानों को हरासा नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र ATS चीफ ने दिलाया यकीन। ये थी आज की खबरें। अब फरासत को इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।